लगता। नारायण 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 नारायण। कल बात करते थे, उसमें बताया भी ये अमूल्य हीरा है, मानव जन्म है, ये बहुत कीमती अमूल्य हीरा है। इसमें 3 पूरा दुकान बताई, वो 15 वर्ष की और 25 वर्ष की और 60 वर्ष की। तो ये उम्र है, बालिकावस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था। तो ये खेल कूद में, ऐश आरामी में और कुटुंब की चिंता फिक्र में समय चला जाता है। हमें करना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। तो तात्पर्य था भाई समय अपना सदुपयोग में लगे। तो हर एक भाई बहन के लिए जो समय मिला है, अब जो वर्तमान में समय है, वो चाहे बाल्यावस्था का हो, जवान अवस्था का हो, चाहे वृद्धावस्था का हो, भगवान में तत्परता लगा दें तो सब में ही कल्याण हो जाएगा। बालक का भी कल्याण हो जाएगा, जवान का भी, वृद्ध का भी, रोगी का भी, निरोग का भी। इसमें एक विलक्षण बात यह है कि मानव शरीर मेरा कल्याण के लिए है, तो आपकी परिस्थिति कैसी हो, आपकी अवस्था कैसी हो, सब अवस्थाओं में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जो भगवान परिस्थिति देते वो सबकी सभी कल्याण सामग्री है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए, उसके उद्धार के लिए वो सामग्री है सभी। सुख भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, दुख भी परमात्मा प्राप्ति का साधन है। अनुकूलता से अनुकूलता भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, प्रतिकूलता से प्रतिकूलता भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। स्वस्थ से स्वस्थ अवस्था भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, और बीमार से बीमार अवस्था भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मानव शरीर साधनों का घर है और मुक्ति का दरवाजा है। तो जो मिली है परिस्थिति, वो सब जो परमात्मा की प्राप्ति का साधन धाम है, साधन है। भाई बहनों के मन में जची हुई है कि हमारे कोई विशेषता से अनुकूल होगी तब भजन करेंगे, अथवा जो साधु हो जाए वे भजन करेंगे, बहुतों की धारणा के बूढ़ा होंगे तो भजन करेंगे। ये गलत बात है, ये गलत बात है। सही बात है, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, जवान अवस्था सबकी सब कल्याण करने के लिए है। जितनी छोटी अवस्था है उतना ही संसार में लगाव कम है, और जो जो बड़ी अवस्था होती है त्यों ही त्यों संसार में फसावट ज्यादा होती है। बूढ़े आदमियों की जितनी खर्च करने की एक प्रवृत्ति कम होती है, छोटी अवस्था में उतनी नहीं होती है। वृद्धावस्था में आयु बढ़े आयु घटे, तृष्णा बढ़े, आयु तो घटती है और तृष्णा बढ़ती है। और तृष्णा है वही तो वास्तव में पतन करने की चीज है। देखो, मिलने वाली चीज तृष्णा से भी मिलेगी, बिना तृष्णा भी मिलेगी, मिलने वाली ही मिलेगी। तृष्णा करने से दुख पाओगे, दुख पाकर मिलेगी, बिना तृष्णा सुख मिलेगी, वो मिलने वाली मिलेगी। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशा, जो हमारी चीज है वो दूसरे की कैसे हो जाएगी? हमारे आने वाला बुखार दूसरे को कैसे आ जाएगा? ऐसे ही हमारे आने वाला धन और को कैसे आ जाएगा? हमारी जो स्थिति है वो हमारे भाग्य की, क्योंकि जो शरीर मिला है ये नए कर्म नहीं है, ये विपाक कर्म जो होता है उसका फल है। ये जात्याय भोगतीन, एक जन्म होना, एक उम्र होना और एक उसमें सुख दुख परिस्थिति, ये पहले बनी हुई है। आप थोड़ा ध्यान दें, पहले से हो है सोई राम रचि राखा, भगवान ने रच करके रखा है, वो हो हमारे सामने होगा।
तो रची राखा पहले से रचा हुआ है, वही होने वाला है। होने वाली चीज है, एक करने वाली चीज है। तो होने वाली चीज है वो वैसे ही होगा, और करने वाली चीज में उथल पुथल कर सकते हैं। तो करने वाला क्या विभाग है, होने वाला क्या विभाग है? जो हमारे परिस्थिति मिलती है वो होने वाले विभाग से मिलती है, और कल्याण है वो करने वाले विभाग में है। अब धर्मात्मा बने, पापात्मा बने, कल्याण करें, पतन करें, स्वर्ग में जावे, नरक में जावे, वैकुंठ में जावे, ये हमारे हाथ की बात है। पर धनी बन जाए, हम निरोग बन जाए, यशस्वी बन जाए, बड़े भारी आदर के पात्र बन जाए, ये हाथ की बात नहीं है। निरोगी रहे, रोगी न हो, ये हाथ की बात नहीं है। निरोगी में रहना, अपना कुपुत्र न करना, ये अपने हाथ की बात है। कुपुत्र करके जो रोग पैदा कर देना है, ये हाथ की बात है। और पथ्य रख करके निरोग रहना, ये अपने हाथ की बात है। तो अभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, पतन कर सकते हैं, अपनी उन्नति अवनति हम कर सकते हैं। खूब ध्यान दें, ये बात बड़ी काम की है। भाग्य के अनुसार क्या मिलता है? धन, संपत्ति, परिवार, शरीर, ये पुराने कर्मों से मिलता है। तो धर्म का अनुष्ठान करना है, मुक्ति करना है, कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, ये अभी नया काम करने का है। नया काम करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। पुरानी प्रारब्ध की जो परिस्थिति है वो बदल दें, हमारे हाथ की बात नहीं है। इस विभाग को ठीक समझने में बड़ा संतोष होता है, सही काम होता है। और उल्ट पुल्ट करने से इसमें बड़ा दुख पाना पड़ता है, कष्ट पाना पड़ता है। तो मानव जीवन का समय है, उसका सदुपयोग करना है, धर्मात्मा बनना है, पारमार्थिक उन्नति हमारी करनी है, ये करने का काम है। धन संपत्ति वैभव वो प्राप्त होने वाला है। उद्योग करने पर भी उतना ही मिलेगा, पाप करने पर भी उतना ही मिलेगा, और न्याय युक्त काम करो तो उतना मिल ही जाएगा उसमें भी। ये बड़ा भारी एक वहम है कि पाप करने से रुपये पैदा होते हैं, पाप नहीं करने से रुपये पैदा नहीं होंगे। आज कुछ ऐसे कानून बन गए हैं जिनमें पढ़ने से ये बात बड़ी दृढ़ हो गई कि अन्याय करने वाला ही उन्नति करता है, और न्याय पर चलने वाला दुख पाता है। ये आज ऐसी परिस्थिति बन गई है। परंतु मूल में विचार किया जाए तो सुख पाना, दुख पाना, ये तो जैसा हो वैसा ही पाना होगा। पाप अन्याय करने से पैसा हो ही जाए ये नियम नहीं है। पर भाई बहनों की एक जस्ती नहीं है। आज अन्याय पूर्वक काम कर रहे हैं, टैक्स भी लगाते हैं तो अपनी मन से अधिक टैक्स लगा दो। टैक्स लगाने वालों की दृष्टि ये होती है कि इनके पास धन न रहे। अब ये कोई न्याय थोड़ा ही है। एक पुरानी बात हमने सुनी, ज्यादा पुरानी नहीं, थोड़े वर्षों की बात है। संसद में बात हुई कि कैसे हो, तो विचार हुआ उनमें कि ये सब धनी धनियों का आदमी धनरस कैसे हो। उसमें बीकानेर दरबार की जो सभ्य थे वो बोले कि भावना ही करो, तो भावना शुभ करो ना, सभी धन्यवान कैसे बन जाए। ये क्यों करो कि सब निरोग कैसे, सब निर्धन कैसे हो जाए, धनवान का धनरस कैसे हो जाए। तो विचार ऐसे ही कर रहे हैं लोग, और पैसे वाले वे भी कर रहे हैं कि ठगाई से, चालाकी से और चोरी से और झूठ कपट से धन होता है, ये कर ले धनी हो जाएंगे। ये दोनों में ऐसी बात हो रही है। व्यापारियों को तो हो रहा है कि झूठ कपट, बेईमानी, जालसाजी, विश्वासघात करने से धन पैदा होगा, और वे टैक्स लगाने वाले में ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा देंगे, धन ज्यादा आएगा। ये विचार तो कर लिया पहले। अब करते हैं क्या? कानून बनाते हैं, तो जो कानून बनाते हैं, जो ये धोखा देने की बात भी बढ़ती चली जा रही है। कितने कानून बना दो, ऐसी ऐसी चालाकियां आती है कि जो आपको पता ही नहीं था, अब उसमें बड़े एक्सपर्ट हो गए, आप बड़े चतुर हो गए, समझदार। तो ये क्या बात है?
ये पाप की तरफ ही वृत्ति हो गई। सरकार की कहो, प्रजा